once again welcome you all on my YouTube channel Commerce with Amarjit और ये मेरा 13th लेक्चर है फ्रॉम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। जो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म का जो सेकंड चैप्टर है आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और उसका ये मेरा 13th लेक्चर है। लेक्चर 1 to 11 में हमने कवर किया है हाउ टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, देन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जहां पे हमने कवर किया है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड को इन डिटेल्स में। ठीक है, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं लेक्चर 12 में भी हमने डिस्कस किया था एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल को, जिसको बोलते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। गुडविल का क्या इफेक्ट पड़ता है जब कोई पार्टनर्स अपने रेशियो को चेंज कर लेता है, ओके, फ्यूचर में कुछ और कर लेता है, तो क्या गुडविल का इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट यही पड़ता है कि इसमें कोई पार्टनर सैक्रिफाइस करता है, कोई पार्टनर गेन करता है। और मैंने वीडियोस 12 में बताया था कि गेनिंग पार्टनर ऑलवेज डेबिट एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ऑलवेज क्रेडिट होता है जनरल यूटिलिटीज में। ठीक है, तो अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20 इन पेज नंबर 2.67। और इस चैप्टर के सारे टॉपिक आपके आने वाले चैप्टर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एडमिशन और रिटायरमेंट के लिए, क्योंकि इसी टॉपिक में आप उन सारे बेसिक्स टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो कि एडमिशन में रिटायरमेंट में काम आएंगे। जैसे कि एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल हो गया, देन आपको पढ़ना है वर्कमैन कंपल्सरी रिजर्व के बारे में पढ़ना है, आपको पढ़ना है एक्युमुलेटेड रिजर्व या प्रॉफिट के बारे में पढ़ना है, कैसे जनरल एंट्री होता है उन सभी का। फिर आपको पढ़ना है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में। फिर आपको पढ़ना है बहुत ही इंपॉर्टेंट रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये सारे टॉपिक इसी चैप्टर्स में है। ठीक है, और इन्हीं सभी को पढ़ते हुए हम सेकंड जो एडमिशन में इसको यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को पूरा देखना है और सीक्वेंस में देखना है ताकि आपका डाउट क्लियर हो। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल या चेंज इन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन है आपका यहाँ पे A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:1। मतलब कि A B पार्टनर है, ओके, A and B पार्टनर है और इनका जो रेशियो है 3:1 है। ये क्या हो जाएगा, ये ओल्ड रेशियो है, ओके, इक्वल्स टू 4, 3:1 है। और इट वॉज डिसाइडेड दैट ऑन 1 अप्रैल 2015 में डिसाइड हुआ the profit share ratio will be 5:3। कितना हो जाएगा, 5:3 हो जाएगा। प्रॉफिट शेयर रेशियो हो जाएगा आपका न्यू, ओके, ये हो गया आपका न्यू रेशियो। ठीक है, देन गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2-year परचेज ऑफ द एवरेज ऑफ 3 years प्रॉफिट। इसको अंडरलाइन करना है इस लाइन को। गुडविल डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ गुडविल नहीं दिया हुआ है, आपको एवरेज प्रॉफिट को यूज करके आपको गुडविल फाइंड करना पड़ेगा। बोला गया है 2-year परचेज ऑफ द 3 years प्रॉफिट, ओके। द प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013, 14 एंड 15। यहाँ पे ईयर दिया हुआ है 2013, 15 एंड 16। 36,000 है, देन है आपका 32,000, ओके, देन है आपका 40,000। इक्वल टू करेंगे हम तो कितना जाएगा ये 60, 40, 1,08,000। मतलब कि टोटल प्रॉफिट कितना है 1,08,000। अब आपको यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट यूज करना है। क्या होता है फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स, है ना। अब हम उसको 2-year परचेज से इनटू करेंगे तब मेरा क्या निकलेगा, वैल्यू ऑफ गुडविल निकलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट, ओके। एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू 36,000 प्लस 32,000 प्लस 40,000 डिवाइडेड बाय 3 मींस 1 lakh, ओके, 1,08,000 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 36,000। 36,000 आएगा यहाँ पर, ठीक है, ओके, 36,000 आ गया। मतलब कि ये क्या है, ये आया एवरेज प्रॉफिट आया, ओके, एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू 36,000।
अब आपका निकालना, अब आपको निकालना है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल्स टू, क्या करते हैं हम, जितना भी एवरेज प्रॉफिट आता है या सुपर प्रॉफिट आता है उसका हम नंबर ऑफ ईयर परचेस से इनटू करते हैं। यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है नंबर ऑफ ईयर परचेस 2 इयर्स मींस 36,000 इनटू 2 इक्वल्स टू 72,000। ओके, 72,000 योर टोटल गुडविल। फार्म का टोटल गुडविल कितना हो गया, 72,000 हो गया। अब हम इसका कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, जहां पे आपको क्या करना है, जहां पे आपको सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा ए और बी का। ओके, ठीक है, इसमें सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी आप समझ पाओगे कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है। जो गेन करेगा उसको हम जनरल एंट्री में डेबिट करेंगे, जो सैक्रिफाइस करेगा उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो हम निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग और गेन। किसका निकालेंगे हम, सपोज ए का निकाल रहे हैं। ओके, ए का निकालेंगे तो ए का ओल्ड कितना है, क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, ओल्ड माइनस न्यू। तो यहां पे ए का निकालेंगे तो ए का ओल्ड कितना है, ए का ओल्ड है आपका 3/4। ओके, 3/4 माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड हो गया, न्यू कितना है, न्यू हो जाएगा 5/8। 5/8 इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना आएगा ये, 4 2 8 2 3 माइनस हो जाएगा। ठीक है, 2 आया, 2 से घटाइए, है ना, 2 3 6 हो गया। ओके, देन 8 करेंगे, 1 आएगा, 1 × 5 5, मतलब कि 5 हो गया। यहाँ पे मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस में क्या आएगा, सैक्रिफाइस होगा ये। 6 - 5 = 1/8। अब यहाँ पे प्लस में है तो क्या समझना है आपको, सैक्रिफाइस कर रहा है, मतलब कि ए सैक्रिफाइस कर रहा है कितना से, 1/8 से। ओके, 1/8 से ए क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है, उसी तरह अभी हम बी का भी निकाल सकते हैं, सिंपल है। बी का कितना है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बी का है, ओल्ड है 1/4, 1/4 माइनस 3/8, कितना आएगा ये, 8 हो गया, 2 2 माइनस 1 3, कितना आएगा ये, 1/8। लेकिन ये माइनस में है, मतलब क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। अब सिंपल सा है, यहाँ पे आपको पता चल गया कि ए क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, बी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। कभी भी एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल हम ऐसे ही उसको कैलकुलेट करते हैं, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालने के लिए। ठीक है, ये आगे बहुत निकालना है आपको, इसीलिए आपके बुक से बहुत आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे निकाल सकते हो कितना, ये 1 लाख, सॉरी कितना आया है गुडविल, 72,000 को 8 से। ठीक है, 72,000 को 8 से हम करें कितना आएगा, 9,000 आएगा। ठीक है, हम निकाल सकते हैं यहाँ पे 72,000 इंटू 1/8, कितना आएगा, ये आएगा 9,000। मतलब कि 9,000 से ए सैक्रिफाइस करेंगे और 9,000 से बी क्या करेगा, गेन करेगा। और गेनिंग पार्ट में हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। ठीक है, तो आप जनरल बना सकते हो। ओके, हम यहां पे लिखेंगे गेन कौन कर रहा है, बी। बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 9,000 एंड 9,000। यहां पे आप ऐसा लिख सकते हो, क्या लिखेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ड्यू टू द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ड्यू टू द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, यहां पे सम्स आपका कंप्लीट है। बी गेन क्यों हुआ है, बी गेन हुआ है इसलिए क्योंकि बी को कुछ गुडविल मिला, उस गुडविल के बदले में बी क्या करेगा, बी को तो गुडविल मिल रहा है, गुडविल का वैल्यू, लेकिन उसके बदले में वो ए को क्या करेगा, पैसा देगा। ठीक है ना, इसीलिए
गुडविल जिसको मिलता है, आप गुडविल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, जिसको गुडविल मिल रहा है, जो गेन कर रहा है, वो हमेशा डेबिट होता है। गुडविल एक एसेट है और सैक्रिफाइसिंग पार्ट हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो कभी-कभी क्वेश्चन में गुडविल डायरेक्ट नहीं दिया रहता है, आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से या एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद आप सैक्रिफाइसिंग गेनिंग निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंप्लीट सम है। प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और वीडियो को सीक्वेंस में देखिए ताकि आपका डाउट क्लियर हो। किसी को कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, और अपने बुक से आगे और करने की कोशिश करिए ऐसे सम्स को। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट है ये। थैंक यू।